देखिए, ये जो जिला परिषद का जो चुनाव है, ये आपसी भाईचारे का चुनाव होता है और हमारी पार्टी ने तय किया कि स्थानीय स्तर पर जिला इकाई तय करे कि चुनाव सिंबल पे होने चाहिए या बिना सिंबल होने चाहिए। तो पहले एक मत में आया कि बिना सिंबल चुनाव हो, लेकिन जब जिला गुरुग्राम की सीट चेयरमैन की रिजर्व हुई महिला अनुसूचित जाति के लिए और ये वार्ड भी महिला अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हुआ, तो जो जिनको कहें बड़े लोग या जो कहें कि जो धुरंधर राजनीति के जो पूर्व में विधायक रह चुके, वो अपने कहें कि पुत्री या पुत्र वधू के साथ मैदान में आ गए। उस समय पार्टी ने महसूस किया कि ये जो एमएलए के कैंडिडेट हैं, ये ही अगर इन जिला परिषद पर ये लोग ही बैठेंगे तो जो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जो जिसको हम बोलते हैं पंचायती राज, उसके अंदर स्थानीय लोगों की भागीदारी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए तय किया कि पूरी पार्टी ने बैठ के कि चुनाव जो है सिंबल पर कराया जाए और सिंबल पर कराते हुए किसी ऐसे महिला को जो समाज के अंतिम पायदान पर हो, उसको चुनाव का प्रत्याशी बनाया जाए वार्ड नंबर 9 से। बाकी सभी जितनी भी बाकी जो सीटें हैं, वहाँ भी हमने योग्य और उनकी वरीयता, क्योंकि राजनीति में सब कुछ देखना पड़ता है, हमें सबका समाज का प्रतिनिधित्व भी देना पड़ता है, खाली हार जीत का ही मामला नहीं होता है। तो उस दृष्टि से सभी वर्गों का भी ध्यान रखना पड़ता है, सभी समाज का ध्यान रखना पड़ता है। तो हमने सीटों का जब चयन हुआ तो उस तरीके से चयन हुआ और हमारे लिए यहाँ के तय हुआ कि एक गरीब और समाज के अंतिम पायदान की महिला को लड़ाया जाए। एक ही हमारे पास दरखास्त थी मधु बाल्मीकि की और पूरी पार्टी ने सर्वसम्मति से मधु बाल्मीकि को वार्ड नंबर 9 से प्रत्याशी बनाया है। और मेरा मानना है पिछले 10 दिन से हम चुनाव में हैं, भिन्न भिन्न वार्डों में भी गया है कि हम 10 के 10 सीटें चुनाव जीतेंगे और निश्चित तौर पर ये हमारा पहला अनुभव है जिला परिषद का, जिले की सिंबल पर चुनाव लड़ने का। और इससे बहुत सारी चीज़ें हमें भी सीखने को मिली है, कार्यकर्ताओं को मनोबल भी बढ़ा है, कुछ लोग नाराज भी हमारे कार्यकर्ता हुए हैं, परंतु ये पहला वार्ड है जिसमें किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं आई और मुझे पूरा भरोसा है पूरी पार्टी एकजुट है और मधु बाल्मीकि वार्ड नंबर 9 में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और विरोधियों की जमानत जब्त होगी। और मैंने तो वैसे उनसे आग्रह किया था कि 2 साल बाद चुनाव हो, जब विधानसभा के, तब लड़ लेंगे, तब अपना अपना हिसाब किताब देख लेंगे, किसने कितना काम किया उससे हम आकलन कर लेंगे। कई दिन हो गए आपको चुनाव। बिल्कुल, वार्ड नंबर 9 में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के प्रति माहौल है और कमल खिलेगा। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ पर मधु बाल्मीकि है और सभी जो दूसरे उम्मीदवार उनकी जमानत जब्त होगी। कुछ लोगों ने रूमर चलाई, वो रूमर कामयाब नहीं हुई, क्योंकि जो ऐसे प्रत्याशी के लिए भी रूमर चलाई जिनके पहले ही बारे में जिसकी संदेह है लोगों को, लोगों ने चर्चा भी की है कि उनका कहीं ना कहीं कुछ ठीक नहीं रहा बनने के बाद। तो इस तरह से पूरी की पूरी पार्टी एकजुट है। आपने कहा पूरी की पूरी पार्टी एकजुट है, लेकिन इस पूरे चुनाव प्रचार में, चुनाव के दौरान राव इंद्रजीत किसी भी रूप में आपके साथ दिखाई नहीं दिए, जबकि आपने दूसरे कार्यकर्ताओं को दूसरी जगह से भी आप लोगों ने उनको बुलाया। मैंने पहले ही कहा ये स्थानीय स्तर के चुनाव है, इसमें एमपी या एमपी के स्तर का कोई व्यक्ति कहीं भी कोई दिखाई नहीं दिया हुआ आपको। एमएलए या एक्स एमएलए इन चुनावों को लड़ रहे हैं, क्योंकि एमएलए का और जिला परिषद का, ब्लॉक समिति का, सरपंचों का सीधा कनेक्शन है डेवलपमेंट के लिए। चलो मैं एक सवाल और पूछ लेता हूँ कि राव समर्थक, मान लिया उनका इसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए था, लेकिन राव समर्थक हैं, वो कहीं ना कहीं दूसरे प्रत्याशी को समर्थन दे रहे हैं, क्या वो बीजेपी या राव? नहीं, ऐसा है, मैं बताऊँ आपको कि मैं राव समर्थक नहीं हूँ, ये इलाका राव समर्थक नहीं है और इस इलाके ने 71,000 वोट मुझे दी, 37,000 से जिताया और इस इलाके ने राव समर्थक हो चाहे दूसरे राव समर्थक हो, पूरी पार्टी के समर्थक, राव भी भारतीय जनता पार्टी कमलों के निशान पे जीते हैं। और राव साहब ने 8 महीने पहले खुद ऐसे जयचंदों को धुतकारा भी था, रेवाड़ी के अंदर कहा था कि पार्टी के अंदर कुछ जयचंद है और वो उनकी नजर में है, उनको सूची भेजी जा चुकी है कि उनका इलाज करें, नहीं पार्टी इलाज करेगी। नहीं, कोई समर्थक नहीं लग रहा,
मैं आपको कितनी ही बार मैं अपने कोई समर्थक नहीं लग रहा। कुछ ऐसे हैं जो दलाली का काम करते हैं, गुमराह करने का काम करते हैं, उनकी फितरत है। उन्होंने विमला चौधरी को टिकट मिली जब भी विरोध किया, जरावता को टिकट मिली जब भी विरोध किया। वो लोग 5-7 लोग हैं, वो अपना अपना काम है, करते रहे। उनका कोई अपना हिस्सा पत्ती कहीं बिकने उकने में तय होगा तो वो लोग करते रहे अपना। कम से कम ये चुनाव छोटे हैं लेकिन इसके मायने बड़े लगाए जा रहे हैं। इस चुनाव में हार या जीत के बाद किस ओर बढ़ेगा आपकी पार्टी का रुख? देखिए, हार और जीत की कोई ऐसी बात नहीं होती है। ये चुनाव मैंने कहा ना, जो लड़ रहे हैं सब अपने हैं। ऐसा तो नहीं है जिनको मैं टिकट देना चाहता हूं उनको नहीं मिले तो वो हमारे नहीं है, वो सब लोग अपने हैं। ये स्थानीय स्तर के चुनाव है। इन चुनावों को हम लोकसभा और विधानसभा के साथ रखकर नहीं दे सकते। लोकसभा विधानसभा में माननीय प्रधानमंत्री तक भी आते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक भी आते हैं। तो ये चुनाव एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के हमने बैठ के आपस में तय करने हैं। विधायक का डायरेक्ट संवाद होता है कि उसकी अगर ट्यूनिंग से बन जाए कि भी जो काम करो, क्योंकि अभी तक जो मेरा अनुभव रहा, जो यहाँ पर जिला पार्षद थे भूपेंद्र पलासोली को छोड़कर कोई जिला पार्षद संपर्क में नहीं रहा, इसलिए हम डेवलपमेंट गांव में करा भी नहीं सके। तो हम ये चाहते हैं कि जो जिला पार्षद जीत के आए पार्टी के सिंबल पे अगर आएंगे तो पार्टी की रीति नीति के अनुसार डेवलपमेंट का काम करेंगे। किन मुद्दों को लेके ये चुनाव लड़ा जा ये मुद्दे, इनमें मुद्दे स्थानीय ही हैं। स्थानीय मुद्दों के लिए चुनाव होते हैं। गली बनाना, सफाई है, गली है, नाली है, लाइट है, पीने का पानी है, ये सब जो मुद्दे हैं जो स्थानीय स्तर के, उन्हीं के प्रति ये चुनाव होता है। और मैं तो यही कहने के लिए आया हूँ कि भाई मधु वाल्मीकि को बनाइए और ये वार्ड रिजर्व होने का ये सीधा चेयरमैन भी बनेगी। और हमारा जिला जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करके हम सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी यहाँ लाएंगे। और 157 गांव हमारे जिला गुरुग्राम में है, उसमें 100 गांव कम से कम हमारे पटौदी हल्के के, तो सबसे ज्यादा प्रभावित मेरा जिला होता है, मेरा एरिया होता है, पटौदी हल्का होता है। इसलिए मैं बार बार यही चाहता हूँ कि हमारे जो टूनिंग के है पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो जीते और एक साथ मिलकर हम डेवलपमेंट करें। अंतिम सवाल, मधु वाल्मीकि के किस सामाजिक क्षेत्र कार्य क्षेत्र को देख के आप लोगों ने हमने कहा ना कि मधु वाल्मीकि, इनके बारे में हमने पूरा पता किया। ये बहुत ही साधारण महिला है, गांव की पंच रही है, ईमानदार है, अपना मजदूरी मेहनत करके अपना काम चलाते। इनके पति कंपनी में नौकरी करते हैं। और हमारे पास केवल एक ही एप्लीकेशन थी, पेरिट कंपेरिट स्टडी का कोई सवाल ही नहीं था, जब पार्टी ने तय कर लिया। और उस समय जो कसौटी पार्टी को चाहिए उस कसौटी पर खरी उतर रही थी, ईमानदारी और लोगों के बीच में, इन 27 गांवों के बीच में रहने वाली, लोगों के बीच में रहने वाली, ईमानदार है, पुराना अनुभव है, 5 साल ये पंच रही है ग्राम पंचायत की।